हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रायिकता में आपको हम डाइस वाले सवाल पढ़ा रहे थे। डाइस वाले सवाल में आपको हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम आपको बता चुके हैं। आज के क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस को करेंगे, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, 100% आपका एक एक बात क्लियर होगा। अगर आप मेरा इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है वो समझा चुके हैं। सवाल है, दो पासे को फेंका जाता है, दोनों संख्याओं का योग भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब हम दो पासा को फेंकते हैं तो इसका जो है सवाल में कहा है भाज्य संख्या, तो पहले आपको भाज्य संख्या पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो दो पासा को फेंकेंगे तो अंकों का योग लास्टली जो है कितना आएगा, अंतिम जो है यहाँ पर 12 आएगा। तो यहाँ पर भाज्य संख्या भी आना चाहिए। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना है, 4 है। उसके बाद कितना है, 6, उसके बाद ये 8, उसके बाद 9, उसके बाद ये 10 होगा और यहाँ पर जो है ये 12। इसका अंकों का योग 12 होगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम इसका परिणाम देखेंगे, जो 4 ये जो है अंकों का योग दो पासा को फेंकते हैं तो 4 आता है, तो कितना ये पॉसिबिलिटी बनेगा इसका। तो आपको हम बता चुके हैं डायग्राम से, 4 का बनता है कितना, ये 1 कम 3 होता है। वो कौन कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए, या आपका 1 3 होगा, या ये आपका हो जाएगा 3 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 और 2 होगा, ठीक है ना, 2 और 2 होगा। देखिए 1 2 3 आ गया। इसी तरीके से 6 का कितना होगा, तो 6 का 1 कम कितना, 5। 8 में जब 7 से बड़ा हो जाएगा तो 8 6 14, 6 का कितना होता है 5, तो 8 का भी 5। 9 5 14, यहाँ पर 5, ये 9 5 14 होता है, तो 5 का कितना होगा 4, तो 9 का भी 4 हो जाएगा। और 10 और 4 14, तो 4 का 3 होता है, तो 10 का भी आपका 3 हो जाएगा। और 12, तो यहाँ पर 6 और 6 एक ही बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब सबको ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। अब सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 3 13, 13 4 17, 17 3 20 और 21, टोटल 21 आ गया। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो 21 बटा और टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, दो पासा फेंके है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पर लिख देंगे 36। आपको ये बात पता होना चाहिए। अब काटेंगे 3 7 21 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब तो नहीं कटेगा। तो ये 7 बटा 12 जो है ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी है। और ये इस सवाल का बनाने का सबसे आसान और शॉर्टेस्ट तरीका है। क्या ये बात आप समझ पाए हैं। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, दो पासे फेंके जाते हैं, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बेस पर 4 सवाल है। एक दोहरा, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि समान अंक आना चाहिए। दूसरा, एक पासे की संख्या दूसरे से भिन्न होना चाहिए। पासों पर संख्याएं सम और पासों की संख्याएं विषम। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज बताते हैं आपको, यहाँ पर आप इसको जो है जब दो पासे को फेंकेंगे तो इसके टोटल परिणाम आपको लिखने आना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले एक बार लिख लीजिए, 1 2 1 सॉरी 1 1, यहाँ पर 1 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 1 3 1 4 और 1 5 1 6। इस तरीके से जो है आप लिखिए, यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 और 2 4 2 5 और 2 6। उसके बाद यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। उसके बाद यहाँ पर 4 1, थोड़ा सा 1 मिनट समय लगेगा, 4 2 4 3 और 4 4 4 5 और 4 6। यहाँ पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। उसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। यहाँ पर देखिए पहले एक बार आप लिख लीजिएगा, जिससे कि हम बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए कह रहा है कि समान, तो दोहरा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका 1 बटा 6, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा, तो देखिए यानी कि दोनों पर समान अंक, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया,
ये 5 हो गया और ये जो आपका 6 हो गया। जिसको हम सर्कल किए हैं वो सभी जो है दोहरा रहा है, ठीक है ना। तो कितना है 6 और टोटल आपका होता है सिंपल स्पेस 36। 2 फेंकेंगे तो काटिएगा तो ये 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अब यहाँ पर सवाल कहा है कि एक दूसरे तथा एक पासे की संख्या दूसरे से भिन्न हो। अब बताइए यहाँ पर टोटल 36 गो है, 36 गो में से 6 जो है समान है। तो बताइए 36 में 6 समान है तो 6 हटा देंगे तो बाकी जो होगा भिन्न होगा क्या ना। देखिए पहले पास से सवाल कह रहा है जो समान नहीं आना चाहिए, यानी कि पहले पासा पर कुछ और अंक, दूसरे पासा पर कुछ और अंक होना चाहिए। इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, तो टोटल कितना आ गया 30। टोटल कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा ना, ये 30 आ गया। अब बटा टोटल नंबर ऑफ सिंपल 36 काटेंगे तो यहाँ 6 5 30, अच्छा 1 36, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पासों पर संख्याएं सम। अब पासों पर जो संख्या सम आना है तो सम कहाँ कहाँ आएगा, ध्यान से देखिए। 2 वाला में ये 1 आएगा, यहाँ पर 1, ये 2 और ये आपका 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 4 पर जहाँ जहाँ सम है वहाँ पर चलिए 1, यहाँ पर 2 और 3, तो यहाँ पर कितना आ गया ये 3। उसके बाद 6 में 1, ये आपका 2 और ये 3, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 3। आप सबको जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 3 9। अब इसका जो प्रायिकता हो जाएगा 9/36 काटेंगे तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? यहाँ पर देखिएगा अब कर विषम आने की प्रायिकता। तो विषम के लिए देखिए ध्यान सुनिए, विषम कहाँ कहाँ पर होगा। अब विषम, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो है इसमें से विषम ढूंढिए करा कि पासों की संख्या ना विषम होना चाहिए। अब पासों की संख्या, अब देखिए दोनों पर जो है विषम, सम वाला को छोड़ दिए, विषम लेना है। तो यहाँ पर विषम देखिएगा, ये आपका हो जाएगा ये 1, ठीक है, ये 2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 3। उसी तरीके से यहाँ पर विषम ढूंढिए, ये 1, ठीक है, 1, उसके बाद ये आपका 2, सॉरी ये तो समान हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 क्योंकि समान है लेकिन विषम है ना, तो 2 है। और यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 3। उसके बाद यहाँ पर ये 4, सॉरी इधर 3, इधर 3 भी लिख लेते हैं, इधर 3 है, या ऊपर इसको लिखते हैं, ये 3, इधर भी 3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें आपका 1 और ये यहाँ पर 2 और ये आपका 3, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 आ गया, तो ये करा विषम आने के लिए, तो विषम टोटल जोड़ेंगे सब कितना होगा 3 3 6 3 9, टोटल 9 हो गया। और यहाँ पर टोटल सिंपल स्पेस कितना है 36, काट लेंगे, यह 1/4 आ जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक सवाल से हम आपको 4 सवाल करवा रहे हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीसरा सवाल, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 2 पासे साथ साथ फेंके जाते हैं, योग 11 से कम आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर योग जो है 11 से कम आने के लिए, अब देखिए 11 से कम क्या क्या होगा, तो 11 से कम जो हो जाएगा यहाँ पर योग जो 11 से कम, तो आप निकाल लीजिए 11 से ज्यादा, ठीक है। 11 से कम करा तो हम निकाल लेते हैं 11 और 12 का। अगर इसका योग जो है तो 1 में से घटा लेंगे तो हमको 1 से लेकर के 10 तक का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 में कितना जोड़ेंगे तो 14 होगा 3, तो इसका हो जाएगा 2 और इसमें 11 इसका 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/36, काटेंगे तो 1/12 और 1 में से घटा लेंगे तो 11/12 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन जो है ये इसका ए हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए? तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।